स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जी स्टडी ट्यूटोरियल पर। और मैं जी सिन्हा आपके लिए लेके आया हूँ BSSC इंटर लेवल के लिए जो वैकेंसी निकली है उसके लिए प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 1 का जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट। इससे पहले हम लोगों ने 23 सेट कंप्लीट कर लिया है और 24वें की बारी है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बना है, जाके देख सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, वीडियो लाइक कर दे और हाँ जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कर दे ताकि वीडियो और भी लोगों तक पहुँच सके। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न के साथ। किस संविधान संशोधन अधिनियम ने सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा तथा संरक्षण प्रदान किया है? किस संविधान संशोधन अधिनियम ने सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा तथा संरक्षण प्रदान किया? सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी 74वां संविधान संशोधन अधिनियम। भारतीय संविधान के किन दो अनुच्छेदों में न्यायिक समीक्षा की शक्ति को सर्वाधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है? भारतीय संविधान के किन दो अनुच्छेदों में न्यायिक समीक्षा की शक्ति को सर्वाधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 143 में। भू राजस्व के लिए अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसके द्वारा लागू किया गया था? भू राजस्व के लिए अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसके द्वारा लागू किया गया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा। कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था, वो किस राजवंश से थे? कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था, वे किस राजवंश से थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी पूर्वी गंग राजवंश से थे। निम्नलिखित में से कौन भारत का एक उच्चतम पर्वत शिखर है? निम्नलिखित में से कौन भारत का एक उच्चतम पर्वत शिखर है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी नंगा पर्वत। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित है, मतलब कौन सही है आपको पहचानना है। देश और मुद्रा दिया गया है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी थाईलैंड की मुद्रा क्यात है, ये सही है। भारत को श्रीलंका से कौन सा जलमार्ग पृथक करता है? भारत को श्रीलंका से कौन सा जलमार्ग पृथक करता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी अंडमान सागर। एक मिनट, सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक लौह एवं इस्पात संयंत्र ब्रिटिश सहयोग से स्थापित किया गया है? निम्नलिखित में से कौन सा एक लौह एवं इस्पात संयंत्र ब्रिटिश सहयोग से स्थापित किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी बोकारो। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत को उत्तरी और दक्षिणी भागों में बांटता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत को उत्तरी और दक्षिणी भागों में बांटता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी मकर रेखा। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का सबसे पुराना तेल शोधक संयंत्र है? निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का सबसे पुराना तेल शोधक संयंत्र है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी डिगबोई। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने सुलह एक कुल की नीति लागू की? निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने सुलह एक कुल की नीति लागू की? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी हुमायूं ने। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासी संस्थाओं के प्रति सजगता दिखाने के लिए निम्न में से किसे जाना जाता है? भारत में स्थानीय स्वायत्त शासी संस्थाओं के प्रति सजगता दिखाने के लिए निम्न में से किसे जाना जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी लॉर्ड रिपन। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त लिपि कौन था या थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी खरोष्टी। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर भारतीय मंदिर स्थापत्य की विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर भारतीय मंदिर स्थापत्य की एक विशेषता नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी गोपुरम। होयसल की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? होयसल की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी द्वार समुद्रम। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे कांग्रेस का नरम दलीय नेता बताया जाता था? भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे कांग्रेस का नरम दलीय नेता बताया जाता था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी अरविंद घोष को। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में निम्नलिखित में से कौन सा घटना सबसे पहले हुआ? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी साइमन कमीशन। सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी साइमन कमीशन।
आज़ाद हिंद फौज की महिला रेजिमेंट रानी झांसी रेजिमेंट किसके कमांड में थी? आज़ाद हिंद फौज की महिला रेजिमेंट रानी झांसी रेजिमेंट किसके कमांड में थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी उषा मेहता। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस एक स्थल पर प्राचीन गोदीवाड़ा यानी डॉकयार्ड था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी लोथल। वल्लभाचार्य ने किस दार्शनिक विचारधारा की स्थापना की? वल्लभाचार्य ने किस दार्शनिक विचारधारा की स्थापना की? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी महाराष्ट्र धर्म। कारकोट वंश की स्थापना किसने की थी? कारकोट वंश की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी दुर्लभ वर्धन ने। दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में सैयद वंश का संस्थापक कौन था? दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में सैयद वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी मुबारक शाह। निम्नलिखित में कौन सा भारत के प्रथम विधि मंत्री थे? निम्नलिखित में कौन सा भारत के प्रथम विधि मंत्री थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी जवाहरलाल नेहरू। संघ और राज्यों के बीच वित्तीय आवंटन 270 rupees received on Bharat Pay। एक की सिफारिशों के आधार पर होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी यानी वित्त आयोग। संविधान के किस भाग में नागरिकता के विवरण दिए गए हैं? संविधान के किस भाग में नागरिकता के विवरण दिए गए हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी 2। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी 1 और 2 दोनों। यानी किसी राज्य में मुख्य सचिव को उस राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है, यह सही है। और राज्य में मुख्य सचिव का नियत कार्यकाल होता है, यह भी सही है। विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी 16 नवंबर को। कुशल स्थानीय स्वायत्त शासन के लिए विख्यात दक्षिण भारत का राजवंश था। कुशल स्थानीय स्वायत्त शासन के लिए विख्यात दक्षिण भारत का राजवंश था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी यानी राष्ट्रकूट। मक्का में सफेद कली किस तत्व की कमी से होती है? मक्का में सफेद कली किस तत्व की कमी से होती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी नत्रजन्य। निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी यानी लोक व्यवस्था का अनुरक्षण। काली मिट्टी भारत के किस प्रदेश में मिलती है? काली मिट्टी भारत के किस प्रदेश में मिलती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी महाराष्ट्र में। पहला परमाणु बम गिराया गया था। पहला परमाणु बम गिराया गया था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी योकोहामा पर। भारत गणतंत्र बना। भारत गणतंत्र बना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी 1947 में। भारत छोड़ो आंदोलन का वर्ष है। भारत छोड़ो आंदोलन का वर्ष है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी यानी भारत छोड़ो आंदोलन का वर्ष है। इसमें तो ऑप्शन डी दिया हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि ऑप्शन सी सही जवाब है। आप मिला लेंगे एक बार, या इसका आंसर मैं आपको कल दूसरे वीडियो में बताता हूँ। मेगास्थनीज भारत आया था। मेगास्थनीज भारत आया था। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी बिंदुसार के शासनकाल में। कालीबंगा स्थित है। कालीबंगा स्थित है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी यानी हरियाणा में। दक्षिण भारत की सर्वाधिक प्राचीन एवं समृद्ध भाषा है। दक्षिण भारत की सर्वाधिक प्राचीन एवं समृद्ध भाषा है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी तमिल। कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी है। कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी लाल मिट्टी। बृहत संहिता का रचयिता कौन था? बृहत संहिता का रचयिता कौन था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी ब्रह्मगुप्त। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी हिंद महासागर में। हाल ही में भारतीय नौसेना में स्वदेशी रूप से विकसित 2 ड्राइविंग सपोर्ट वेसल निस्तार एवं निपुण को कहाँ लॉन्च किया गया? हाल ही में भारतीय नौसेना में स्वदेशी रूप से विकसित 2 ड्राइविंग सपोर्ट वेसल निस्तार एवं निपुण को कहाँ लॉन्च किया गया?
तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी आंध्र प्रदेश में। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2023-24 में खरीफ फसल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा अनुसार मूंग का कीमत प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी 6600। भारत के किस पड़ोसी देश ने 4 फरवरी 2023 को अपनी 75वीं स्वतंत्रता वर्षगांठ मनाई? भारत के किस पड़ोसी देश ने 4 फरवरी 2023 को अपनी 75वीं स्वतंत्रता वर्षगांठ मनाई? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी नेपाल। पेरियार बांध पेरियार नदी पर स्थित है। इस बांध की सुरक्षा को लेकर किन दो राज्यों में विवाद है? पेरियार बांध पेरियार नदी पर स्थित है। इस बांध की सुरक्षा को लेकर किन दो राज्यों में विवाद है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी यानी आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। नगर निगम की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? नगर निगम की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी निदेशक। जुलाई 2023 में ऑस्ट्रेलिया के केंद्रीय बैंक की पहली महिला प्रमुख कौन नियुक्त हुई है? जुलाई 2023 में ऑस्ट्रेलिया के केंद्रीय बैंक की पहली महिला प्रमुख कौन नियुक्त हुई है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी ओकोंजो इविला। ग्रीडा नामक लोक नृत्य इनमें से किस राज्य से संबंधित है? ग्रीडा नामक लोक नृत्य इनमें से किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी झारखंड से। पेले जिनका निधन हाल ही में निधन हो गया है, किस देश के महान फुटबॉल खिलाड़ी है? पेले जिनका हाल ही में निधन हो गया है, किस देश के महान फुटबॉल खिलाड़ी थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी यानी अर्जेंटीना के। बथुकंपा उत्सव निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? बथुकंपा उत्सव निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में मई 2023 में इसरो ने स्नातक तथा स्नातकोत्तर छात्रों को अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संबंधी प्रारंभिक प्रशिक्षण देने के लिए कौन सा कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी लेक्सी। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का समृद्ध स्रोत है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी प्रोटीन। मानव शरीर में ग्रीवा कशेरुकों की संख्या कितनी है? मानव शरीर में ग्रीवा कशेरुकों की संख्या कितनी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी 5। कपड़ा फैक्ट्रियों में काम करने वाले व्यक्ति जैसे कि दरी बुनने वाले निम्नलिखित में से किस व्यावसायिक बीमारी से प्रभावित होते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी सिलिकोसिस। दो प्रतिरोधकों 2Q और 6Q को श्रृंखला में जोड़ा जाता है और इस संयोजन में को 12 वोल्ट बैटरी से जोड़ा जाता है। 6Q वाले प्रतिरोध में धारा ज्ञात करें। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी यानी 3.5 एम्पियर। निम्नलिखित प्रकार के जीवों में से कौन सा एक दलहन फसल के पौधों की जड़ों में निवास कर नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी प्रोटोजोआ। डैश कंप्यूटर में मौजूद एक इंटरफेस है जिससे आप किसी डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं। डैश कंप्यूटर में मौजूद एक इंटरफेस है जिससे आप किसी डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी पोर्ट। धान के खेतों में से निम्नलिखित में से कौन सी गैस सर्वाधिक मात्रा में निकलती है? धान के खेतों से निम्नलिखित में से कौन सी गैस सर्वाधिक मात्रा में निकलती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी कार्बन डाइऑक्साइड। निम्नलिखित विकरणों पर विचार कीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी 4123 यानी माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, फिर पराबैंगनी, फिर गामा किरणें। कोबाल्ट ऑक्साइड कांच को कौन सा रंग प्रदान करता है? कोबाल्ट ऑक्साइड कांच को कौन सा रंग प्रदान करता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी नीला। ग्लूकोज से एथिल अल्कोहल बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? ग्लूकोज से एथिल अल्कोहल बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी यानी इन्वर्टेज।
क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बेरियम। सन 1921 में अल्बर्ट आइंस्टाइन को नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए प्राप्त हुआ? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी विशिष्ट ऊष्मा के सिद्धांत के लिए। यदि 2000 कूलाम आवेश को v वोल्ट विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच स्थानांतरित करने में किया गया कार्य 90 जूल हो तो v का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी 0.2। वांडर वाल्स के समीकरण में a की बीमा है। वांडर वाल्स के समीकरण में a की बीमा है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी ml-5t-2। समान विमाओं वाला युग्म है। समान विमाओं वाला युग्म है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कोणीय संवेग कार्य। कोशिकाओं के आर पार गैसों के संचलन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है?